डॉक्टर साहब, अगर लाहौर में फ़र्ज़ कीजिए कि 50 केसेस हैं, तो मैं और आप अगर मास्क पहनते तो हमें यहाँ पे उतारना पड़ा है। बच्चों को मैं कहूँ कि मास्क पहन के जाएं, मैं तो गारंटी नहीं कर सकता कि वो मास्क जो है वो घर से निकलते ही उतार दें, ना पहने। कौन फॉलो करेगा? आपको लगता है कि इस हालत में स्कूल खोलने जो हैं वो एक वाइज डिसीजन होगा मेडिकली? ये एक बड़ा मुश्किल डिसीजन मैं ज़रूर कहूँगा, वाइज या अनवाइज और चीज़ है। एक तरफ स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पहले से 6 महीने तो हम लूज़ कर चुके हैं और ये सिर्फ, और हमने ये देखा है कि ऑनलाइन कोई तालीम नहीं हो रही। बिल्कुल। और अगर कहीं हो भी रही है तो वो तालीम जिस तरह होनी चाहिए उस तरह की नहीं हो रही, क्योंकि एक नई चीज़ थी, किसी को पता ही नहीं कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और तालीम सिर्फ किताबी इल्म नहीं होता, वहाँ पे खेलना है, बच्चों ने मिलना है, डिसिप्लिन सीखना है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखना है। तो एक तरफ तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के स्कूल खुलें, दूसरी तरफ एहतियात भी बहुत लाजिम है। मेरा ये जो ख्याल है कि स्कूल खुलने का फ़ैसला ये बच्चों की अगर जिस तरह अगर हम कहते हैं ना कि अगर SOPs पूरे किए जाएं तो फिर तो स्कूल खोलने में कोई हर्ज नहीं है। मगर जहां आपकी बात है और जिस तरह हमने देखा है कि पिछले दिनों जैसे ही बकरीद पे और उसके बाद अभी मुहर्रमों में लोगों ने एहतियातें करनी छोड़ दी हैं, बेइंतहा छोड़ दी। और उसके बाद क्या स्कूलों में ये एहतियातें की जाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, जिसका मतलब है कि पूरी क्लास को एक दिन ना बुलाया जाए, सुबह और शाम की शिफ्टें की जाएं, आधे आधे बच्चे बुला के। फिर एक बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे एक ही क्लास में रहें, टीचर आते रहें, उनको टीचर्स के जिम्मेदारी में इजाफा हो जाता है क्योंकि उन्होंने ख्याल रखवाना है इनके मास्क का, उन्होंने खुद मास्क पहनना है, हाथ धुलने की वहाँ पे प्रोविज़न हर स्कूल में होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो पानी नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि अभी देखिए, अभी मुहर्रम के अंदर मजालिस में बहुत से हमारे बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटियों के, उन्होंने मजालिस भी अटेंड की होंगी। खुदा ना खासा हो सकता है इन्फेक्शन कैरियर भी हों या एसिम्प्टोमेटिक हो। अब वो यूनिवर्सिटियों में जब जाएंगे तो ये डेंजर जोन जो है, ये तो इंक्यूबेशन पीरियड होगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा? इस तरह नहीं गिनेंगे, क्योंकि अगर स्कूल और कॉलेज 15 सितंबर से खुल रहे हैं तो जो मुहर्रमुल हराम के जितने भी इज्तिमात हैं वो पहली को ख़त्म हो गए और वो 14 दिन आपके जो डिफ़िकल्ट पीरियड है वो निकल गया। ठीक। एक तो हमें 7 तारीख तक बड़ा साफ साफ पता लग जाएगा कि इस बेहतियाती का नतीजा क्या निकलता है। ठीक। ताकि अगर केसेस एकदम से दोबारा बढ़ने शुरू होते हैं तो लामोहला हमें ये फैसला मौखर करना पड़ेगा। जिसको कहते हैं कि एहतियात करें, क्या पूरे शहर में एक भी कोविड का पेशेंट हो तो क्या वो ख़तरनाक है, या कितने हों तो कहेंगे कि अब ख़तरा है? कोविड के बारे में ये कहा जाता है कि एक मरीज 500 को फैला सकता है। सो लिहाजा एहतियात तो इंतहाई ज़रूरी है जब तक ज़ीरो रेट ना हो जाए। देखें, लेकिन एक मतलब साइंसदान इस बात पे मुतहय्यर हैं कि पाकिस्तान में रेट कैसे गिरा। ठीक। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 एक्टिव केस रह गए हैं। एक जो कैरियर हैं, जो बीमार हैं, गुजार हैं, जो दूसरों को दे सकते हैं। जो मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, लाजमन इससे कई गुना ज़्यादा होंगे। इसी तरह आपके जो केसेस हैं उनका नंबर 1000 से नीचे आ चुका है, 500 से नीचे आ चुका है रोज़ाना नए केसेस का, और डेथ रेट आपका 10 से नीचे आ चुका है। ये सब देखते हुए काफ़ी हौसला अफजा बातें तो हैं। अब इसको आप किसी एक ख़ास मतलब टाइम ये नहीं कह सकते हम कब तक इंतज़ार करें। नाउ इज़ द टाइम। इतना कम आपके पास कोविड कभी नहीं था और कंसिस्टेंटली 1 महीने से चल रहा है। ठीक है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। ये देखें, और इसमें ईद गुजरी है, इसमें उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुए हैं, उसके बाद मार्केटें खुली हैं, कारोबार खुले हैं, उसके बाद वो नहीं बढ़ा। ठीक है, वो 300-400 से 700-800 पे जाके फिर रुक गया।